और वन अधिकार अधिनियम के पालन को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस और आदिवासी संगठनों का आरोप है कि आदिवासी समाज से जल जंगल जमीन का हक छीना जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बुरहानपुर जिले के नेपानगर में 8000 आदिवासियों के पट्टे के दावे निरस्त कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जंगल की कटाई का मुद्दा भी है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस पर उन्हें जवाब भी दिया गया है। देखिए पूरी खबर। बुधवार को कांग्रेस ने बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आदिवासी अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आदिवासियों को जंगल से बेदखल करना चाहती है। यही वजह है कि 8000 आदिवासियों के पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस आंदोलन की तैयारी भी कर रही है। 3 लाख आदिवासियों को और अन्य समाज को जो वन अधिकार के पट्टे थे, उनके सरकार ने खारिज कर दिए। 2006 में ये कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी ये कानून। 2018-19 में कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस की सरकार ने 3-3.25 लाख पट्टे बांटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते से रोक दिए। इधर पट्टे निरस्त करने के आरोप पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी वर्ग को केवल राजनीति के लिए उपयोग किया। शिव भानु सोलंकी से लेकर जमुना देवी तक केवल इनका उपयोग किया और कभी राजनीतिक अधिकार नहीं मिलने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वन अधिकार दिए, पैसा कानून लागू किया, साथ ही आदिवासी वर्ग के लिए तमाम तरह की आर्थिक सामाजिक योजनाएं चलाई। और अब जब प्रदेश में आदिवासी वर्ग खुशहाल है, कांग्रेस के नेता केवल झूठ भ्रम फैलाकर प्रपंच कर रहे हैं। असल में कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को केवल राजनीतिक उपयोग करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अधिकार दे रही है, इसीलिए कांग्रेस के नेता परेशान हैं। नेपानगर मामले में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जागृत आदिवासी दलित संगठन की कार्यकर्ता माधुरी बेन पर भी वनों की कटाई का गंभीर आरोप लगा दिया। जबकि माधुरी बेन का कहना है कि खंडवा बुरहानपुर के जंगलों को बचाने के लिए वो बीते 3 सालों से आवाज उठा रही हैं। उमंग सिंघार के आरोपों पर माधुरी बेन ने भी पलटवार किया है। वहाँ के आदिवासियों ने जिस प्रकार से मुझे बताया और कि जंगल के पट्टे बांटे जा रहे और जंगल काट के पट्टे बांटे जा रहे, बाहर के लोग आके उस जिले में, वहाँ के जिले के लोग कह रहे, नेपानगर के लोग कह रहे, बुरहानपुर के यहाँ के लोग नहीं, बाहर के लोग आके जंगल कटवा रहे। तो कौन लोग है? उन्होंने ही कहा कि माधुरी बेन और उनके साथी यहाँ पे आके जंगल कटवा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सुनियोजित तरीका है कि किस प्रकार से आदिवासियों को बहलाया जा रहा, फुसलाया जा रहा। सरकार को उस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार का ये अति शर्मनाक और निंदनीय बयान उनके खुद के खोखलेपन को ही उजागर करता है। जागृत आदिवासी दलित संगठन की मैं कार्यकर्ता हूं और जागृत आदिवासी दलित संगठन लगातार वन अधिकार कानून का सही क्रियान्वयन के साथ वन कटाई के खिलाफ खड़ा है। लगातार वन अधिकार कानून यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह सरकार ने पारित किया था, जो यानी कि श्री सिंघार के खुद के पार्टी ने जो कानून पारित किया है, उसी कानून के क्रियान्वयन के खिलाफ वो खड़े हैं, तो उनको जवाब देना है। एक तरफ वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को पट्टा दिए जाने का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ बुरहानपुर खंडवा जिले के जंगलों को लंबे समय से टारगेट किया जा रहा है। आदिवासी संगठन का दावा है कि बीते 3 सालों में 10,000 एकड़ से ज्यादा इलाके के जंगलों को काटकर उन्हें खेत में तब्दील कर दिया गया और कांग्रेस भी इसे अपना राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करती दिख रही है। लेकिन इसका सियासी फायदा किसे मिलेगा, इसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा। iNet 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।